अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर में हम स्टमक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक क्या है और वो कैसे काम करता है जब फूड आ जाए और यानी बोलस आ जाए। लास्ट हमने इसके बारे में पढ़ा था ओरल कैविटी कैसे काम करती है और वहाँ से फूड यहाँ तक कैसे आता है, पेरिटाइसिस वेव के ज़रिए आता है। ये सब हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और बोलस कैसे फॉर्म हुआ था वो भी हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम इस बोलस को काइम में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि आपका स्टमक बोलस को काइम में कैसे कन्वर्ट करता है। चलें देर किए बगैर हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही आपका फूड आ जाता है, यानी ये फूड है यानी जो बोलस के अंदर कन्वर्ट हो गया था, जहाँ पे अमाइलेस ने किया था, सैलिवा ग्लैंड्स ने सैलिवा रिलीज़ किया था, वो बोलस के अंदर कन्वर्ट हो गया था, छोटा सा रिकैप है। और वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज भी किल हो गए थे। जो बैक्टीरिया जिंदा बच गए वो आज यहाँ स्टमक में किल हो जाएंगे और उनका बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। बच्चों, जैसे ये मैंने आपको बताया ये बोलस है और ये जो मैंने डंडी बनाई हुई है ये जो है ये गेड है और इसे हम क्या कहते थे बच्चों, याद होगा आपको, कार्डिक स्फिंक्टर। क्यों कहते थे कार्डिक स्फिंक्टर? बिकॉज ये कार्डिया यानी हार्ट के करीब है। चलें, यहाँ से फूड गेट ओपन हुआ, फूड यहाँ आ गया। अब क्या होगा बच्चों, हमें पहले कुछ इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा पहले कि स्टमक का स्ट्रक्चर है क्या और कैसे काम करता है। बच्चों, ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। ये जो सबसे पहले ब्लैक से मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन को हम कहते हैं मिकोसा, जहाँ पे सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं और इसी सिक्रेटिंग सेल्स के ज़रिए एक गैस्ट्रिक जूस बनता है। वो कैसे बनता है हम आगे सीखेंगे, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि वॉल को किससे कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, वॉल के पीछे कितनी लेयर्स हैं स्टमक के। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मिकोसा, और मिकोसा वही सेल है, वही जगह है जहाँ पे आपकी सिक्रेटिंग सिक्रेटिंग सेल्स हैं प्रेजेंट। ये एक बात आपको समझ में आ गई कि जहाँ आपके सिक्रेटिंग सेल्स मौजूद हैं। इसके पीछे एक आती है कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो मैंने ग्रीन से डॉट डॉट करके लाइन बनाई है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इसे हम कहते हैं मस्कुलर एसिस। अच्छा, ये आपकी बॉडी को तमाम वो एक्सटर्नल रुकावट से बचाते हैं, क्या आके कोई स्टमक की वॉल को डैमेज ना कर सके, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इसके पीछे एक और आती है लेयर। अच्छा सॉरी बच्चों, ये जो डॉट से लाइन है इसे हम सब मिकोसा कहते हैं और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलर एसिस के अंदर कुछ और होता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं सब मिकोसा। सब मिकोसा के अंदर क्या होता है, कहना कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। वो आपको एक्सटर्नल तमाम रुकावट से बचाते हैं कि आके कोई स्टमक के वॉल को डैमेज ना कर सके। पहली बात हो गई। जब आपने सब मिकोसा का देखा, इसके बाद आता है मस्कुलर एसिस। ये वाली लाइन आ गई जहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं। अब इन मसल्स का भी वही काम है जो सब मिकोसा का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके बॉडी को और एक स्ट्रक्चर फॉर्म देता है, यानी आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है और एक फॉर्म देता है, एक शेप देता है। मस्कुलर का ये काम हो गया। एक और इसके पीछे आएगा ब्लड सप्लाई देता है, यानी ऑक्सीजन मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, तभी तो ये स्टमक के जो सब मिकोसा सेल्स हैं यानी मिकोसा के अंदर जो सेल्स हैं वो काम करेंगे। अगर एनर्जी नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सीधी बात है, तभी यहाँ पे अल्लाह ताला ने ब्लड वेसल्स भी रखे हुए हैं जिसको ऑक्सीजन भी देगा, न्यूट्रिशमेंट्स देगा। ये उसका काम हो गया। ये हमने लेयर्स पढ़ी कि ये क्यों हैं और उनका फंक्शंस क्या हैं। बच्चों, आपकी बुक में ऐसा कोई बात यहाँ पे लिखी नहीं गई है, बट हमें इस पूरे प्रोसेस को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। तो हमने इसको पूरा एक प्रॉपर एक डायग्रामेटिकली ज़रिए हमने इसको समझाया ताकि आप लोग उन बातों को भी समझ जाएँ कि ये काम कैसे कर रहा है, वरना फिर आगे कुछ समझ नहीं आना था अगर इसको हम डायरेक्ट समझाते। अब आ जाए यहाँ पे, ये डायग्राम भी आपकी बुक में शायद नहीं बनी हुई, और बनी हुई है तो इतनी कोई ख़ास नहीं बनी हुई जिससे कि इसको समझाया जाए। बच्चों, यहाँ पे आपका बोलस आएगा, वहाँ पे भी आपकी बुक में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कहना गैस्ट्रिक जूस के बारे में चंद कोई बातें लिख दी हैं, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास नहीं लिखा हुआ कहना बच्चों को समझ में आए, यानी वही रट्टे वाली बात है। लेकिन हम स्टमक के एक एक पार्ट को समझना है कि वो काम कैसे करता है, सेल्स कौन से होते हैं, सेल्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ आपकी बुक में, तो हमें उसको भी जिक्र करना होगा ताकि वो समझ जाए कि बच्चा कि वो कौन रिलीज़ कर रहा है और कैसे रिलीज़ हो रहा है और कब रिलीज़ हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपकी बुक में कि आपके स्टमक के अंदर बोलस आता है। ये बोलस आया, यहाँ पे पहुँचा। अब क्या होगा बच्चों, क्या होगा कहना, सबसे पहले रिलीज़ होगा आपका पेप्सिनोजेन। ये पेप्सोजेन क्या करेगा, अच्छा ये जो अभी पेप्सोजेन आया है ये इनएक्टिव फॉर्म में, यानी ये जो आया है ये आपका है इन एक्टिव फॉर्म में।
इनएक्टिव फॉर्म में है और हम चाहते हैं कि भाई इनएक्टिव फॉर्म में यानी अभी काम नहीं करेगा। और ये पेप्सोजन का काम क्या होता है कि ये जो आपके बोलस आया है इसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको, ये प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और उनका मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, वो आपका अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अ अमाइनो एसिड और बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होगा इसके, फिर अमाइनो एसिड जिससे प्रोटीन बना है। छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, NH3 के और C के बॉन्ड बनता है। वो आपकी अभी इसमें बात नहीं है तो ज़्यादा मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, फिर कुछ ज़्यादा ही फिर डिटेल में हम चले जाएंगे, तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। बस एक बात बतानी है कि प्रोटीन के अंदर क्या मौजूद होते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स के ज़रिए, जैसे कि आप बोलते हैं ना, कहना एक दीवार बन रही है, तो दीवार कैसे बनती है बच्चों, कहना आपके पास मुख्तलिफ जो हैं बच्चों, आपके पास मुख्तलिफ जो हैं ईंटें होती हैं। जैसे कि ये एक ईंट है, फिर ये इसी तरीके दूसरी ईंट है और इसी तरीके से ये ईंट एक साथ जुड़ते जुड़ते एक जो है दीवार की शेप दे देती है। तो इसी तरीके से प्रोटीन के अंदर भी कुछ छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और वो बन जाते हैं एक मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर, वो होता है प्रोटीन। और आपने जो खाया होता है वो प्रोटीन ही खाया होता है, आपने प्रोटीन की शक्ल में खाया होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, बट आपकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उस एब्जॉर्ब कराने के लिए हमें उसको मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, वो एक अलग बात है जहाँ पे अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक आता है बोलस, उसके अंदर होता है प्रोटीन, और प्रोटीन एक मैंने आपको जैसे बताया वो है मैक्रो मॉलिक्यूल, और इसको हमें कन्वर्ट करना होगा हर हाल में मैक्रो मॉलिक्यूल ताकि एब्जॉर्ब हो सके, वरना फिर डाइजेस्ट नहीं होगा और एब्जॉर्ब नहीं होगी और कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे कि ऐसे इजेस्ट हो जाए। तो हमें पहले इसको क्या करना होता है, स्टमक में आता है, ये आपका पैलोरिक है, ये बंद है अभी, यहाँ से पेप्सोनेजिन रिलीज़ होगा और ये पेप्सोनोजेन अभी इस पर कोई काम नहीं करेगा, बस देख लेगा ये आ गया बोलस। अब इसमें है प्रोटीन, इसी बहाने ये पेप्सोन जैसे रिलीज़ होगा, तो उसका मतलब ये है कि ना अभी जैसे ही बोलस आया ना, तो आपका जो कौन से सेल एक्टिव हो जाएंगे, इसके अंदर 3 तरह के सेल्स हैं। पहले ये देखें, पहले आप ये भी समझ लें, ये आ गई सबसे पहली लाइन, ये जो लाइन है ना ये वाली, ये जो मैंने बनाई है, ये लाइन है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। इसका क्या काम है, ये म्यूकस सिक्रेट करता है, क्या काम है अभी हम समझेंगे। इसके बाद आप लाइनिंग को सबसे समझ रहे हैं कि उसके अंदर कौन से सेल्स मौजूद हैं। पहले आपने बताया, मैंने बताया आपको कि कौन सा सेल है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं। फिर मैंने ये कुछ सर्कल्स बनाए डॉट से, ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑजेंटिक सेल्स या पार्शियल सेल्स। ऑजेंटिक सेल या पार्शियल सेल्स, इनका क्या काम है, ये HCl रिलीज़ करते हैं जो हाईली एसिडिक होते हैं। इनका क्या काम है अभी हम इनको भी देखेंगे। और इसके बाद जो हमने तीसरी लेयर बनाई है, ये मैंने डॉट से बनाई है, और इस डॉट से जो लाइन्स बनाई है मैंने, इसे हम कहते हैं पेप्सोनोजिन सेल, सॉरी क्या बोलते हैं, ज़ाइमोजिन सेल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। अभी क्या होगा, अब मैंने आपको बताया जैसे बोलस आएगा ना, सबसे पहले कौन एक्टिव होगा, सबसे पहले एक्टिव जो होगा वो होगा आपका पेप्सोनोजिन से, यानी कौन सा सेल एक्टिव होने वाला है, ज़ाइमोजिन सेल। और वो क्या ज़ाइमोजिन सेल रिलीज़ करेगा, पेप्सोनोजिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे ही पेप्सोनोजिन रिलीज़ होगा आपका HCl भी एक्टिव हो जाएगा। और HCl एक्टिव क्यों होगा, इसकी एक वजह है कि HCl इसलिए एक्टिव होगा क्योंकि आपके जो ऑक्सीडेंट सेल हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ यार कोई इसको हमारी ज़रूरत है, और HCl रिलीज़ होगा। HCl यहाँ से होते हुए पेप्सोनोजिन के पास जाएगा। पेप्सोनोजिन के पास जाएगा, पता क्या करेगा, ये उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, एक्टिव फॉर्म में कर देगा उसको। और एक्टिव फॉर्म में फिर ये क्या, पेप्सिन उस पर एक्ट करेगा जैसे मैंने यहाँ बनाया है, और इसके अंदर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं यानी प्रोटीन के, वो उनको मैक्रो में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से ये यहाँ से गुजरता हुआ पायलोटिक से निकल जाएगा। फिर आगे क्या होगा वो आगे की कहानी है। यहाँ तक आपको सबसे पहली बात समझनी होगी कि ये हुआ कैसे। अच्छा, मैंने आपको तमाम 2 लेयर्स के बारे में बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया, पेप्सोनोजिन। पेप्सोनोजिन से क्या होता है, कहना वो कौन रिलीज़ करते हैं, ज़ाइमोजिन सेल। और उनके बारे में मैंने आपको यही बताया कि क्या होता है, कहना कि आपके काम करता है प्रोटीन पे लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, तो HCl रिलीज़ होता है, कौन करे, ऑक्सीडेंटिक सेल या पार्शियल सेल जैसे हम कहते हैं, और ये रिलीज़ होता है। अब आ जाती है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल के बारे में कि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स क्या होते हैं। बच्चों, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल हम उन सेल को कहते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करे। और म्यूकस एक जो है, एक उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है। अच्छा, एक और बात, HCl एक और काम भी करता है। HCl बैक्टीरिया यहाँ किल करेगा, तमाम फ्रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया भी आएंगे, इसका एक और ये काम भी है। अच्छा, म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस का ये काम है कि वो क्या करता है, मैं
वो ये काम करता है कि वो स्टमक को वॉल को प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। HCl इतना एसिडिक होता है कि वो आपकी इस म्यूकोसा की लाइन को डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ ताकि HCl रिलीज़ होना ज़रूरी है, ताकि वो उसके साथ कन्वर्ट हो, रिएक्ट करे, फिर ये रिएक्ट होगा तो ये उसके अंदर काम करेगा और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने HCl को भी रखना ज़रूरी था। बट HCl इतना एसिडिक है कि ना, अब वो क्या है कि ना, क्या करेगा कहना है, वो आपकी जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा इनको डैमेज कर सकता है, इसको डैमेज कर सकता है। जब ये डैमेज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ये डैमेज होगा, ये भी डैमेज होगा, और जैसे ये डैमेज होगा ये आ गए आपके सेक्रोसिस, जहाँ पे क्या मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होगा ब्लड रिलीज होगा, और ब्लड जैसे ये अगर म्यूकोस नहीं होता ना, अगर म्यूकोस नहीं होता तो क्या होता है, HCl के साथ रिएक्ट करता, इसको डैमेज करता, सही है, सबसे म्यूकोसा को डैमेज करता, फिर इसके बाद इसको डैमेज करता, फिर इसको डैमेज करता, और सिर्फ सेक्रोसिस को डैमेज करता, ब्लड वैसे डैमेज होती, और ब्लड जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होती, और उस तरीके के यहाँ पे आके बनना शुरू हो जाती, और यहाँ पे जमना शुरू हो जाती, और इस तरीके से क्या होता है कहना, ब्लड वेसल स्टमक के अंदर आ रहा होता, और इसी को कहते हैं कहना। और एक और बात, एक सवाल यहाँ ये भी उठेगा कि जब म्यूकोसा की लेयर डैमेज हो जाएगी, विच मीन कि आपकी सिक्रेटिंग सेल्स की लेयर डैमेज हो गई, जब सिक्रेटिंग सेल्स की लेयर डैमेज हो गई तो उसका मतलब क्या है कि ना, आपका जो बोलस है वो ऐसे कि ऐसे ही इजेस्ट हो जाएगा, आपको डायरिया होगा, लगातार मोशंस होंगे, डायरिया जिसे हम कहते हैं, और खाना हजम नहीं होगा, आपको कभी भूख लगेगी, आप जो खाएंगे वो डायरेक्ट निकल जाएगा, और उससे कोई डाइजेशन नहीं होगी, ऑब्जर्प्शन नहीं होगी, आपको वीकनेस होगी, आपको डिहाइड्रेशन होगी। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब आपके HCl को डैमेज कर दे। सही है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जब ये ब्लड वेसल नहीं आएगा यहाँ पे, और उसी को हम अल्सर भी कहते हैं, जब ना ब्लड वेसल डैमेज हो जाए और ना यहाँ से ब्लड वेसल के जो ब्लड है ब्लीडिंग हो जाए, और यहाँ पे एक पोरस बन जाए, क्योंकि ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है कहना, ब्लड्स के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट सेल्स भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे हार्ट के चैप्टर में, जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे या ट्रांसपोर्ट चैप्टर के नाम से वहाँ पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं कहना, वो आपके ना फॉर्म कर देते हैं, वो थिक सेल्स होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं कहना, वो क्या करते हैं, वो एक जमा हुआ खून फॉर्म कर देते हैं, जमा हुआ खून जिसे हम कहते हैं वो फॉर्म हो जाता है, और उसको हीमाटोमा कहते हैं, और हीमाटोमा अल्सर की शक्ल को पेश कर देता है। अच्छा, एक बात यहाँ समझ में, अगर फ़र्ज़ करें आपने ये देखा होगा, कहना आपने ये सुना होगा कहना, अगर आप खाना नहीं खाओगे अल्सर हो जाएगा। इसकी एक पूरी वजह है कि जब आप खाना नहीं खाते HCl आपका रिलीज़ हो रहा होता है। क्यों रिलीज़ हो रहा होता है उसकी भी एक वजह है, कहना आपको भूख लगती है और अल्सर रिलीज़ हो रहा होता है, उसको रिलीज़ होना होता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर रुकता नहीं है, क्योंकि वो देखता है भाई पेप्सोनिजन रिलीज़ क्यों नहीं है। जैसे पेप्सोनिजन रिलीज़ होता है, पेप्सोनिजन जो है ना उस वक्त भी रिलीज़ होता है, चेक करने के लिए रिलीज़ होता है कि भाईजान खाना आया है या नहीं, बोलस आया नहीं आया। अगर बोलस आया तो मैं काम कर दूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ये पेप्सोनिजन ऐसा सेल है, वो उस वक्त भी काम कर जाता है कि ना, उस वक्त रिलीज़ होता है चेक करने के लिए भाई खाना आया नहीं आया। उसको ये समझो एक गार्ड की तरह काम करता है कि आया या नहीं आया, चौकीदार देखता होता है कि अगर खाना है तो मैं काम करना शुरू कर दूँ, क्योंकि जैमोजिन सेल बोलता है तुम मेरे पास चेक तो करके आओ ज़रा क्या मसला क्या है। जब खाना नहीं आता ये रिलीज़ होता है, HCl भी रिलीज़ होता है, खाना आया नहीं होता है, पेप्सोनिजन वापसी अंदर चला जाता है, HCl तो मैं रिलीज़ हो गया। अब क्या होता है, वो ना इन लेयर को डैमेज करना शुरू कर देता है, और यही अल्सर की फॉर्म हो जाती है। और अल्सर तभी कहते हैं कि खाना ना खाने की वजह से अल्सर हो जाता है, खाली पेट रहने की वजह से। एक बार ये यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ये देखें, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखो, कन्वर्ट करना है गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, पहले तो ये समझना है। गैस्ट्रिक जूस ये होता है कहना, इसका म्यूकस हो, प्रोटेक्ट करे वॉल को, सही है। इसके बाद पेप्सोनोजिन और HCl जब कंबाइन और पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, किस पे रिएक्ट करता है, प्रोटीन पे रिएक्ट करता है, आगे हम देखते हैं, सही है। और यही गैस्ट्रिक जूस को हम कहते हैं, इन कॉम्बिनेशन को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस का काम कहते हैं बोलस को कायम के अंदर कन्वर्ट हो जाना, जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल कन्वर्ट होगा, वो कायम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर मज़ीद चीज़ें और क्या डाइजेशन होती है वो आगे हम देखेंगे, बट यहाँ पे खाली हमारा ये फोकस है कि स्टमक के अंदर सिर्फ डाइजेशन किसकी होती है, प्रोटीन की होती है, किसी चीज़ की भी डाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया किल होंगे और प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। बाकी इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें खाई होती हैं, कार्ब्स खाए होते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स खाए होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें खाई होती हैं, उन लिपिड्स खाए होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं या फैट कहते हैं वो होता है, उन सब की डाइजेशन। मिल्क होता है, मिल्क की कहाँ होती है वो सब हम आगे देखेंगे, वो आगे वाले पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी जो है वहाँ पे डाइजेशन होती है, वहाँ पे हम उसको देखेंगे। यहाँ पे स्टमक के अंदर MCQs आए, MCQs के अंदर पूछा जाए कि स्टमक के अंदर किस चीज़ की डाइजेशन होती है, वो आप बोलोगे वो होती है एक चीज़ की जिसका नाम है प्रोटीन। अच्छा,
कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, जिसके अंदर बोलस काय में कन्वर्ट हो। म्यूकस का मैंने बारे में लिखा है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करेगा आपके स्टमक वॉल को, किससे, HCl के रिलीज से, जो डैमेज करता है। और कब कब रिलीज होता है HCl, जब वो आ जाए तो करता है, और अगर खाना मौजूद ना हो तो भी रिलीज़ कर देता है खाली पेट में, क्योंकि म्यूकस एक लिमिट तक रिलीज़ होता है, बोलता है HCl रिलीज़ हो जा रहा है। तो एक वक्त आता है कि बाय चांस ये क्या होता है, डैमेज हो जाता है, कि ना एक लिमिट है म्यूकस की जो प्रोटेक्ट कर सके। फ़र्ज़ करें, एक और बात सुनिए कि आपको ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने, ज़्यादा स्पाइसी खाने खाएंगे तो भी अल्सर हो जाएगा, ये भी एक नई वजह है। और ये बिल्कुल सही वजह है, क्योंकि जितने आप स्पाइसी खाने खाओगे उसके अंदर भी एसिडिक होगा, और जब HCl भी एसिडिक है, हाइडली एसिडिक है, जब आप भी खाना खाओगे एसिडिक वाला, वो भी एसिडिक है। जब ये दोनों एसिडिक काम एक साथ कर जाएंगे तो क्या होता है बच्चों, जब ये दोनों एसिडिटी के साथ काम करेंगे, जब दो एसिड एक साथ रिएक्ट करेंगे और हाइडली एसिडिक होगा, और म्यूकस की एक लिमिट होती है कि वो इतने एसिड को रोक सकता है। जब ये इतना ज़्यादा एसिडिक खाना खाएंगे, जब खाना भी एसिडिक है, स्पाइसी है यानी, और HCl एसिडिक है, जब कंबाइन होगा वो फिर म्यूकस को डैमेज कर ही देता है, और म्यूकस वहाँ पे फेल हो जाता है अपना काम करने में, और उसके आपको अल्सर की शक्ल एक फॉर्म हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने HCl के बारे में लिखा, किल बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है पेप्सिन को पेप्सिन में, और मैंने लिखा है पेप्सिन के बारे में जो कन्वर्ट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल को यानी प्रोटीन को इनटू मैक्रोमोलिक्यूल अमीनो एसिड, और यही कायम की शक्ल फॉर्म हो जाती है। और यहाँ पे आपका स्टमक के बारे में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंप्लीट किया जाता है। इसके बारे में और कुछ आपकी बुक में अंदर ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, जबकि देखा जाए तो बहुत कुछ होता है, और इतना कोई ख़ास बातें नहीं लिखी हुई, तो मैंने फिर भी आपको कुछ थोड़ा डीपली पढ़ा दिया ताकि आपको समझ में आ सके ये गैस्ट्रिक क्या होता है और कैसे रिलीज़ होता है, उसके अंदर क्या क्या होती हैं ये चीज़ें। ये सारी बातें आज हमने क्लियर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंतज़ार करना होगा, और उस लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कवर कर लेंगे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन एक ही लेक्चर में अगर हो सकेगा। यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।